मतलब मैं किस किस को शांत कराऊँ, किस किस को शांत कराऊँ। तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पहली बात तो ये, जस्ट सो सीरियस, अगर किसी के पास या किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, ब्लड की नहीं, पॉजिटिविटी की। मैं सबको ज्ञान दे सकती हूँ और दे देती हूँ बहुत तगड़ा। मतलब कोई अगर मेरे से बात करने बैठेगा ना तो ही भी लाइक कि भाई क्या लड़की है, कितनी, ही और शी भी लाइक कि भाई क्या लड़की है, मतलब कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, कितना अच्छे से समझाती है, कितनी कितनी मैच्योर एंड कितनी अच्छी है। ये आपको अभी देख के पता नहीं चलेगा, बट ऑल्दो मैं हूँ, बट मैं खुद के लिए कब अच्छा सोचूंगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब हमेशा अपने बारे में कितना कबाड़ा कोई बोल कैसे सकता है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, मतलब इतनी तो मेरी ज़िंदगी झंड है भी नहीं जितना मैंने कह के कर दी है। ड्रॉप लिया था ये सोच के कि भाई 1 साल में तगड़ा कमबैक करूँगी। मतलब इतना मैंने खुद को कोस दिया है ना कि भाई सब में कमबैक नहीं हो पा रहा, मेरा नहीं हो रहा ना करके नहीं हो पा रहा है। एट दी एंड मैं यही हूँ जहाँ थी मैं पहले, डे 1 से डे 365 आई एम हेयर। मतलब तगड़ा 360 डिग्री का चक्कर काट के आई हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है मैंने, क्या बोल रही हूँ मैंने 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस पर मस्त फ्रंट पेज बनाया, उस पर बड़ा लिखा नीट 2025 AIR1 FMC कॉलेज पक्का है मेरा, और कुछ मोटिवेशन लाइंस लिख दी थी मैंने। उसके बाद वो कॉपी कहाँ रखी है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर आया ड्रॉप ईयर मेरा। जब मैंने ड्रॉप लिया तो उसके बाद जब नोट्स बनाने स्टार्ट किए मैंने, तब लिखा था मैंने 2026 सिलेक्शन पक्का है। आधे नोट्स बनाए हैं, आधे नहीं बनाए, ऐसी आधी तैयारी चल रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। 10-20 बार सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन 10-20 नंबर भी नहीं आ रहे। सिलेक्शन का सोच के बैठी थी, घर वाले खुश होंगे, मैं खुश होंगी। भाई साहब, मैं कॉलेज में जा रही हूँ, घर से एक आफत निकल जाएगी, रिश्तेदार चलेंगे, मेरे दोस्त चलेंगे, वो लोग कॉलेज में बैठे हुए हैं, मैं चल रही हूँ बैठ के। ऐसा तो नहीं सोचता, मतलब मैं नेगेटिव नहीं सोचती लोगों के बारे में, अपने बारे में सोचती नहीं सोचती। कुछ करूँ या ना करूँ, पढ़ाई से पहले टाइम टेबल बनाने बैठती हूँ मैं, जिसको मैं 20 बार बदल देती हूँ। मतलब मेरी हर कॉपी के पीछे 10 पेज में सिर्फ टाइम टेबल ही मिलेगा। डेली टारगेट टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, 30 डेज चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया था वो कहाँ ही उड़ गया है, कुछ आइडिया नहीं। अब एक्चुअली 18 डेज बचे हुए ना, तो मैं सोच रही हूँ कि 15 डेज वाला स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्या, मतलब कोई सेकंड पर्सन रोल प्ले करता है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में, मैं खुद कर रही हूँ अपने हाथों से। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मज़े आ रहे हैं, नहीं। पढ़ाई के अलावा मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। अपनी वॉल पे चिपका रखा था मैंने, 5 बजे उठूँगी, आधे घंटे एक्सरसाइज करूँगी, रनिंग पे जाऊँगी, ब्रेकफास्ट 7 बजे ही, हेल्दी शेक, फिर पढ़ने बैठूँगी 2-3 घंटे सेशन, फिर नहाना धोना, पूजा करना। मतलब वो टाइम टेबल देख के कोई सोचेगा कि हाँ भाई ये लड़की तो अब AIR1 लेके ही आएगी। फिर जब मेरे घर वाले ने मुझे 2-3 बार बोला ऐसा कि सही है भाई कर ही लेगी, और रियलिटी तो मुझे पता है ना कि कर क्या रही हूँ, चल क्या रहा है, कर रही हूँ मैं, पर चल क्या रहा है मुझे नहीं पता। क्या कर रही हूँ वो मुझे पता है, पर मेरे साथ हो क्या रहा है वो मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर मैंने सब कुछ उतार के रख दिया, पैक करके रख दिया। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, ज़िंदगी झंड हो रखी है मेरी, और इन्हें लग रहा है कि मैं तो कुछ तगड़ा ही कर लूँगी। वो वाली सीरियसनेस तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मतलब अगर मैं टेलीस्कोप से भी देखूंगी ना तो भी मुझे वो वाली सीरियसनेस नहीं दिखेगी जो मेरे में 10th में थी। तो मैं वो वाली दीदी हूँ ऑनलाइन, वो भी PW वाली। उन बच्चों का ठीक है जो स्कूल में है, दे आर गोइंग टू स्कूल, और या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग में है तो उनका टाइम शेड्यूल चल जाता है, कुछ तो कर लेते होंगे वो, है ना। एटलीस्ट ज़्यादा बकवास तो नहीं करते, भले ही नहीं पढ़ते होंगे तो एटलीस्ट बाहर एनवायरनमेंट से थोड़ा इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन होता होगा ना। हमारा कुछ नहीं होता है, हम खुद से ही बकवास करते रहते हैं, खुद से ही बातें करते रहते हैं, और फिर बुद्धि भी इतनी हो गई है मेरे में, सोच के इतनी सी चिंदी सी बुद्धि रह गई है मेरे में। कबाड़ा करा है मैंने खुद से खुद का। अब तो ऐसा लगता है बस भाई कुछ भी, ऐसा लगता है जैसे लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं और मैं जाऊं कॉलेज में, भाड़ में जाए सब। फिर
वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा थॉट्स, मिक्स थॉट्स। सब पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, मैं ना पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं कहीं नहीं पढ़ सकती। मतलब भाई पहली बात तो ये नींद, एक तो ये नीट के टाइम पे इतनी नींद आ रही थी मुझे, इतनी नींद आ रही थी, कुछ भी कर लूँ मैं पागलों की तरह ठंडा पानी मुंह पे मार लूँ, मैं नहा लूँ, मैं उल्टी लेट जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये नींद नहीं जा रही थी। मैं उल्टा भी सो रही थी, लटके आधा बेड से लटकी हुई हूँ, मैं सोई जा रही हूँ। सेम थिंग अभी हो रही है मेरे साथ। 15 मिनट का अलार्म लगा के सोई थी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सर दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन सोते सोते 2x हो गया मेरा सर दर्द, और मैं 2 घंटे बाद उठी हूँ। क्या ही चल रहा है, मतलब लगती है एक लाइन से लगती है लंका मेरी। हाँ, मैं ऑनलाइन वाली दीदी हूँ जो फिज़िक्स वाला से पढ़ती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन के लिए बनी ही नहीं हूँ। मतलब अगर टीचर ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं अगले दिन छोड़ के बैठ जाऊँगी घर पे। मेरे पे सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरा ईगो इज़ ऑन टॉप। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। छोड़ दे, ऐसा मैंने 2 बार करा है कोचिंग में, अब मैं घर पे ही बैठी हुई हूँ। मतलब उसका भुगतान मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। उन बच्चों का सही है जो स्कूल जाते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा नहीं तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट तो है, बात तो कर सकते हो किसी से। हम यहाँ पूरे पूरे दिन एक कमरे में बैठे रहते हैं, लेक्चर्स भी नहीं चल रहे हैं अभी कि हम लेक्चर्स लें, और कब तक लेक्चर्स चलेंगे। लेक्चर्स ले लेकर दिमाग ख़राब हो चुका है, ना खुद से पढ़ा जा रहा है, कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो उससे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक अलग ही लेवल का खोपड़ी में कुछ हो गया है, मतलब नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रही हूँ, वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं चैन से सो के उठूँ और मेरे दिमाग में ये ना चले कि भाई मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। मैं उठूँ और बहुत अच्छा माइंड हो मेरा, मैं घूमने जाऊँ, एवरीथिंग एंजॉय करूँ, मेरे दिमाग में पढ़ाई वाला कुछ चले ही ना। और वो अभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। भले कुछ पढ़ाई नहीं होती बट टेंशन पूरी होती है, पूरी होती है। जितनी पढ़ाई नहीं होती उससे ज़्यादा टेंशन होती है, और टेंशन के चक्कर में पढ़ाई नहीं होती। पता नहीं क्या हो रहा है। इफ़ यू थिंक कि 22 जून को मैं सांस लूँगी, नहीं, 27 जून को मेरा एग्ज़ाम है, जिसमें अभी मैंने एक सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी छुआ तक नहीं है, जीके, सीरियसली। और वो मैंने कब पढ़ूँगी मैं भाई साहब। और 27 के बाद भी डोंट से कि 28 को दीदी खुश होगी, नहीं, 3 दिन तो रोने में निकल जाएंगे ना। 2 एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो दुगना रोना पड़ेगा, समझ रहे हो। और 30 से तो बैच स्टार्ट है ही, और 2-3 दिन तो टाइम टेबल बनाने में निकल जाते हैं। अच्छे से लग चुकी है मेरी, डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब कुछ भी पकड़ लेती, मैं कहीं भी चली जाती, अपनी गली का सरकारी कॉलेज में बैठ जाती जाके, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश तो होती। पर नहीं, दीदी को तो लाइफ में कुछ तगड़ा करना है ना, बड़ा करना है। दीदी का ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? व्हाट इफ कुछ लोगों ने बोल दिया कि तुम तो टॉपर थी ना, तुम इस कॉलेज में क्या कर रही हो तुम? We didn't expect this from you. Me also didn't expect this from me. इसलिए मैं वो चीज़ ना बोलूँ, मैं पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं पढ़ रही। I'm jealous to all those college going लड़का एंड लड़कीज़। तुम लोग कॉलेज का फेस्ट एंजॉय कर रही हो, दिवाली एंजॉय कर रही हो, होली एंजॉय कर रही हो, सेंटा एंजॉय कर रही हो, और हम अपनी लाइफ में घंटा एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अभी सर शांति चाहिए। शांति है मेरे जीवन में, नो वन इज़ डिस्टर्बिंग मी, बट मैंने खुद के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है। मुझे अभी सिर्फ पैसा चाहिए, शांति चाहिए, और मैं वो शांति और पैसा लेके मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर चली जाऊँ। इमेजिनेशन के थॉट्स बता रही हूँ मैं कहीं दूर चली जाऊँ, पहाड़ पे बैठूँ और वो व्यू देखूँ बैठ के 2 दिन तक लगातार, थोड़ा बहुत खाना बनाऊँ, खाऊँ, और वहीं बस जाऊँ मैं। भगवान चाहे तो मुझे वहीं निपटा देना। आई रियली डोंट केयर, मुझे वापस आना ही नहीं है इस दुनिया में। मुझे सीरियसली इस भयंकर इस दुनिया में आना ही नहीं है वापस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही मासूम रह गई हूँ। मासूम तो नहीं हूँ, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आजकल चल रहा है ना, हिसाब मुझे लगता है किसी ने मुझे निपटा दिया ना तो मैं चैन से, मेरी आत्मा चैन से जी नहीं पाएगी, मेरी आत्मा चैन से भटक नहीं पाएगी। मुझे मोक्ष चाहिए, तो थोड़ा बहुत पैसा मुझे मिल जाए, अब मैं चली जाऊँगी माउंटेन्स में और मैं वहाँ पे ही रहूँगी। उसके बाद भूखी रहूँगी मैं, उसके बाद चाहे तो भगवान मुझे निपटा देना। आई रियली डोंट केयर, मतलब मुझे चाहिए कि मुझे शांति से निपटने को मिल जाए,
खेल ख़त्म हो मेरा, वैसे भी हो रखा है। धीरे धीरे खेल ख़त्म करने से अच्छा है मुझे एक ही बार में निपटा दिया जाए। आई विश ऐसा हो सकता। क्या मतलब क्या ही मिल रहा है यहाँ पे रह के। ये तो वही बात हो गई कि मैं एस्केप करना चाहती हूँ मैं एस्केप करना। द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ जस्ट बकवास, और बकवास करने से घर नहीं चलता है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बकवास कर लेती हूँ, मैं और भी काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरी जो प्रायोरिटी है पढ़ाई, वो मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि अभी आई हैव टू गो बहुत दूर। आई डोंट नीड एनी मनी, मुझे नहीं चाहिए पैसा। वो जो पैसा दे रहे थे वो भी आप अपने पास रख लो, बट मुझे परमिशन दे दो कि मैं जाऊँ दूर और रह सकूँ चैन से। और फिर मुझे ढूंढने भी मत आना कोई। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाती है ना। फिर मुझे ढूंढने भी कोई मत आना, ऐसे रहना कि जैसे मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। That's it for today's guys. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.